राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी ऑफिशियल पर। आज दिनांक 27 मई 2025 वार की बात की जाए मंगलवार। आज अमावस्या के कारण कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में अवकाश था, तो कहीं ना कहीं आपको रिपोर्ट आज के दिन ही बनाने के हिसाब से मैंने रख रखा था सारा समय। संडे के दिन आपको रिपोर्ट नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। पिछले एक महीने से आपको रिपोर्ट दे भी नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये केवल आपकी जानकारी के लिए, और मार्केट में क्या क्या अपडेशन भी होने वाले हैं हो रहे हैं वो अपडेशन देने के लिए। बाकी माल को खरीदना और बेचना आप अपने विवेक से करें, इसकी कोई भी जवाबदारी हमारे चैनल की नहीं रहेगी। आज की जो जितनी भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो सब जानकारी हमें सेंचुरी स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो डायरेक्टर है, जिनकी जावरा में एक फर्म है, पंकज जी लुक्कड़ भाई साहब, आपके माध्यम से वे सारी जानकारी मिली है। आपने अपने 45 वर्षों का अनुभव हमारे साथ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं भाई साहब का मार्गदर्शन हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। आज में हमने उनसे जितने भी चीज़ों की आपको रिपोर्ट देने वाले हैं सबकी जानकारी उन्हीं से ली है और उन्हीं का अनुभव आप साझा करने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज़ पहले क्लियर कर देते हैं, अभी वर्तमान में जो स्थिति देखने को मिल रही है, चाहे आप शेयर मार्केट ले लें, कमोडिटी बाजार ले लें, या फिर अपने जो धान मंडी की जो जितने भी आइटम है, इन सभी में कहीं ना कहीं एक स्थिति देखने को मिल रही है कि आपको खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। उसका एक जो प्रमुख कारण है जो भाई साहब के माध्यम से भी हमें देखने को मिला, और भी बहुत सारे व्यापारी भाइयों का भी कहना है कि अभी में कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग जो है या फिर जो भी मध्यम वर्ग की व्यक्ति है जिनके पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख की जमा पूंजी थी और उसी से वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम करते थे, छोटा मोटा काम करते थे, कुछ माल ले लिया, उस माल को यहाँ से खरीदते किस मंडी से दूसरी मंडी में बेचना, या फिर लोकल गाँव से माल खरीद के मंडियों में बेचना, या फिर कोई ऐसे जो शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले थे। तो ऐसे बहुत सारे जो मध्यम व्यापारी और जो व्यापारी वर्ग के लोग थे वो कहीं ना कहीं अभी उनके जो पैसा था, उनकी जो इक्विटी थी, कहीं जो पैसा था उनके पास में कहीं ना कहीं अलझावा का मतलब किसी ने सोयाबीन ले ली, किसी ने ऐसा आइटम ले लिया, अपने बाजार आ नहीं रहे तो उनका पैसा वहीं स्टॉप हुआ है। अब जब वो पैसा उस जगह फंसा हुआ है क्योंकि पैसा मार्केट में आ नहीं पा रहा, उनके पास में आ नहीं पा रहा। अगर पैसा मार्केट में आता, वो माल का समय बिक जाता, वो पैसा कमा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैसा मार्केट में आता। मार्केट में आने पे क्या बेनिफिट होता है, मान के चले कि अगर एक गांव में एक व्यापारी के पास में 10 लाख रुपए उनके पास नगद है, अभी उन्होंने 10 लाख रुपए की सोयाबीन ले रखी है, लेकिन सोयाबीन लेने की वजह से वो दूसरा कोई काम कर नहीं पा रहे हैं, वो अलझे हुए हैं उस 10 लाख की सोयाबीन में। अगर वो 10 लाख रुपए उनके पास में होते तो गांव में फिर से सोयाबीन लेते हैं, तो किसान को भी अच्छे भाव मिलते हैं। कहीं ना कहीं किसानों का भी रोटेशन चलता है, व्यापारी को भी चलता है, सबको रोटेशन आपस में चलते रहता है। लेकिन जब इस साल में जो 2025 का जो साल रहा है, इसके अंदर में अभी हाल फिलहाल में एक स्थिति देखने को मिल रही है, जिसने जहां पैसा इन्वेस्ट किया वो वहीं का वहीं रुक चुका है, उसको पैसे को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, उसका ब्याज भरा नहीं निकाल पा रहा है। ये स्थिति अभी वर्तमान में भी हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है। ये प्रमुख एक विषय है। अब बात करते हैं सबसे पहले सोयाबीन की। सबसे ज्यादा कमेंट सोयाबीन का है कि भाई साहब सोयाबीन की जानकारी दीजिए, सोयाबीन की जानकारी दीजिए। सोयाबीन में जो मेन जो स्थिति रही है उसमें सरकार ने भी कोशिश की है। सरकार ने कुछ समय पहले जो हमने भी आपको एक वीडियो बनाकर डाला था, तो उसमें सरकार ने क्या किया था, सरकार ने यहाँ पे जो सोयाबीन यहाँ से जो इम्पोर्ट हो रही थी, सोयाबीन बाहर से जो आ रही थी और यहाँ से जो जा रही थी, इन सभी पे चार्जेस इम्पोर्ट ड्यूटी जो होती है उसको बढ़ाया था। वो बढ़ाया इसलिए था ताकि कहीं ना कहीं सोयाबीन में उसको बेनिफिट मिल सके, लेकिन बेनिफिट नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ, उससे सोयाबीन में और गिरावट देखने को मिली है। सरकार अभी भी वर्तमान में अगर चाहे तो बाजार फिर से कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन सरकार उस दिशा में सही तक अभी तक कोई पहल की नहीं। क्या भविष्य में भी करे तो काफी अच्छी बात है, लेकिन जो प्रमुख जो सरकार के कारण कभी न कभी जो अभी वर्तमान में जो स्थिति देखने को मिल रही है, बीच में एक दिन बाजार 4600 रुपये हुए थे, प्लांट के 4600, जमीनी स्तर पे 45.5 रुपये के बाजार हो गए थे सोयाबीन के। उस दिन हमने भी एक वीडियो बनाकर डाला था, केवल एक ही दिन वो बाजार टिके, उसके बाद में बाजार टिके नहीं है। क्यों नहीं टिके, उसका कारण सरकारी है। सरकार ने MSP रेट पे जो सोयाबीन खरीदी थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तो इन सभी की जो ब्रीडें इनके पास पड़ी थी, जो नाफेड का जो माल पड़ा हुआ था, धीरे धीरे करके निकालना शुरू कर दिया। जब ये निकालना शुरू किया तो इससे कहीं ना कहीं बाजारों पे एक बहुत गहरी मार पड़ी है, क्योंकि इनके पास लाखों टनों मतलब हजारों मेट्रिक टन माल पड़ा हुआ था। तो हजारों मेट्रिक टन जब मार्केट में आता है तो जो जितने भी हमारे जो क्रशिंग प्लांट वगैरह थे, उनको मार्केट से सस्ती सोयाबीन सरकार की मिल रही थी और उन्होंने बेची भी कम रेट पे, उस रेंज पे नहीं बेची जिस रेंज पे उन्होंने खरीदी थी कहीं ना कहीं। तो उससे कहीं ना कहीं मार्केट पे प्रेशर बना और बाजार टिक नहीं पाए। अभी जो 2-3 रुपए की मद्दी चल रही है मार्केट में, उसका प्रमुख कारण भी सोयाबीन की जो सरकार ने MSP खरीद रखी है वो मार्केट में सेल हो रही है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी एक दबाव देखने को मिल रहा है। और सरकार के पास अभी ब्रीड बची हुई है, कर्नाटक की अभी ब्रीड बची हुई है, सही तक वो बेचने की कह रहे थे, लेकिन बीच में उन्होंने कैंसिल कर दिया। जब वो कैंसिल किया तो उसका फर्क मार्केट में देखने को मिला था। फिर बीच में भी 4450 रुपए के जो प्लांट के भाव आए थे, उसका प्रमुख कारण वही था, क्योंकि वो जो ब्रीड बिकने वाली थी वो कैंसिल कर दी थी सरकार ने। अभी उनके पास में पड़ी हुई, जिस भी दिन जैसे फिर वो वापस घोषणा करेंगे सब हम बेचना शुरू कर रहे हैं, फिर से मार्केट में दबाव होगा। बेसिक सी बात यह है कि साहब जब किसी प्लांट को मान के चलो 100 बोरी की आवश्यकता है क्रशिंग के लिए,
और आपके पास में चाहे हजारों 2000 से कोई मतलब नहीं, उनकी जो क्रशिंग पावर होती है और जो माल सस्ता मिलता है आज ही पहले वही पकड़ता है। तो जो एमएसपी रेंज वाली सोयाबीन सरकार के पास से पड़ी है वो कम रेंज में प्लांटों को उपलब्ध हो जाती है और डायरेक्ट एक साथ बल्क में माल मिल जाता है। तो उससे कहीं ना कहीं प्लांट मंडियों में फिर भाव दे नहीं पाते और दे भी नहीं सकते। अगर कहीं ना कहीं एमएसपी वाला जो विषय, जो एमएसपी वाला जो माल जो मार्केट में निकल रहा है, अगर इसमें अगर सरकार रोक लगा दे कुछ समय के लिए तो इससे भी कहीं ना कहीं बाजारों में सुधार देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मंडियों में आपके तो काफी कम है, लेकिन बम्पर जो स्टॉक सरकार के पास है उससे कहीं ना कहीं किसानों को भी हाल फिलहाल में नुकसान देखने को मिल रहा है। बात की जाए सोयाबीन में तो भी एक नई न्यूज अभी हाल फिलहाल हमने पढ़ी भी है, लगभग 2 से 3 दिन हुए। महाराष्ट्र के किसानों ने तो इस बार सोयाबीन का मतलब उत्पादन नाम मात्र करने की मतलब एक तरह से कसम खा ली है। वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं, ऐसे वहाँ पे मुहिम भी चल रही है। किसान जो संगठन होते हैं वो लोग भी ऐसी मेहनत कर रहे हैं कि साहब हम सोयाबीन ना बाकी किसी और जगह शिफ्ट होंगे, मूंगफली पे, मक्का पे या किसी और आइटम पे, क्योंकि इस साल में उन्होंने जो नुकसान झेला है उन्होंने क्या सबने झेला है। क्योंकि सोयाबीन की जो फसल है उसमें आप एक मोटा मोटा अगर आंकड़ा निकाले तो किसान अपनी लागत भी निकाल पा रहा है। पेस्टिसाइड वगैरह, उसकी हकाई जुताई, मेहनत, कितने खर्चे किसान को वहाँ पे झेलने पड़ते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति देखने को मिल रही है, तो अभी कहीं ना कहीं इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन भविष्य इसका आगे भी खतरे में है। सोयाबीन का जो भविष्य है वो भविष्य में भी खतरे में ही है। तो खास उतार चढ़ाव सोयाबीन में देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक जो जानकारी व्यापारी भाइयों से मिली है, कोई बड़ी उठक पटक अगर देखने को मिल जाए, कोई ऐसी स्थिति बैठ जाए, मान के चले कि और भी देश है जो सोयाबीन की अच्छी पैदावार लेते हैं, वहाँ कोई ऐसी स्थिति बैठ जाए तो ये वहाँ पे कोई अकाल की वाली स्थिति बढ़ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि वहाँ पे पैदावार कम हो जाए, वो चीज जो अलग है। या अपने यहाँ पे कोई ऐसी स्थिति बन जाए, अभी तो हाल फिलहाल में जो भी स्थितियां बन रही है वो सब सोयाबीन के बाजार को गिरावट की तरफ ले जाने की स्थिति देखने को मिल रही है। नए जो बाजार रहेंगे वो 45-46 रुपए ज्यादा देखने को नहीं मिल सकते हैं। कारण क्या रहेगा, मानसून काफी अच्छा, मानसून अच्छा है तो फसल अच्छी होगी और फसल फिर से 99% सोयाबीन होने वाली। हमारे यहाँ जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में अधिकतर जो अपना राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र, इसमें फिर से बंपर पैदावार होने की संभावना देखने को मिल जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं फिर से प्रेशर पड़ेगा और लाखों टन माल लोगों के पास पड़ा हुआ, हर किसी व्यक्ति के पास में, चाहे बड़ा व्यापारी, छोटा या बिल्कुल निम्न स्तर का व्यापारी, उसके पास सोयाबीन अभी का स्टॉक अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल जाएगा। इससे कहीं ना कहीं दबाव बनेगा मार्केट में और ये पुराना माल तो निकला नहीं, फिर से नया आ जाएगा। तो उससे कोई खास तेजी मंदी अभी हाल फिलहाल देखने को नहीं मिलती है सोयाबीन के अंदर में। कभी अगर कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा तो 1-2 रुपए का देखने को मिल सकता है। ये बात होगी सब सोयाबीन की। अब आगे बात करते हैं साहब की अभी और क्या क्या चीजें, तो साहब उसकी बात आते हैं मेथी पे। मेथी की जो स्थिति अभी हाल फिलहाल देखने को मिल रही है, 45-46 रुपए बेस्ट क्वालिटी की मेथी मंडी में बिक रही है अभी हाल फिलहाल में। मेथी की बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी 47-48 रुपए से ज्यादा हाई रेंज अभी किसी की देखने को नहीं मिली। अभी वर्तमान में स्थितियां मेथी की देखने को मिल रही है। मेथी में कोई बड़ा गेम देखने को नहीं मिल रहा। वैसा तो जो बात हुई जावरा मेन गढ़ है मेथी का और अलसी का दोनों का, क्योंकि वहां पर जितनी मेथी और अलसी आती है शायद तक हमारे आसपास और मंडियों में कभी इतनी आवके देखने को मिलती भी नहीं। तो जो उनसे वैसा जो बात हुई उनका ये कहना है कि मेथी में कोई खास बड़ा गेम नहीं है, 2-3 रुपए का कभी गेम बैठे तो बैठ जाए, वो भी किस कारण से बैठेगा। उसका एक प्रमुख कारण यह है कि साहब अगले 1-2 महीने के अंदर में अभी अचार का सीजन आने वाला है और अचार में महाराष्ट्र में और बहुत सारे राज्यों के अंदर में मेथी का प्रयोग होता है। तो फिर हमारे यहाँ देश में ऐसी स्थिति के साथ जो अचार का जब प्रोडक्शन होगा तो उसमें ना जाने कितनी ही बोरियां मतलब मेथी खप जाती है, उससे कहीं ना कहीं नुकसान, मतलब उससे कहीं ना कहीं खपत होती है। मेथी की खपत होगी तो फिर 1-2 रुपए का 1-2 रुपए की जो बढ़ने की संभावना है वो सीजन में देखने को मिलेगी आपको 1-2 महीने के अंदर में। तो कभी 1-2 रुपए ठीक भी होंगे तो उस स्थिति में देखने को मिल सकते हैं। बाकी कोई उठक पटक कोई बड़ा गेम मेथी के अंदर अभी हाल फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। बात की जाए अलसी की, तो अलसी का भाई साहब का कहना है साहब अलसी में जो प्रमुख जो कारण है, बाजार में भी 8 रुपए गए हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में जो अलसी की जो स्थिति है, अलसी 8 रुपए अभी जा चुके हैं। अभी की स्थिति में 68-69 रुपए आ चुके हैं। 78 रुपए के बाजार जमनी स्तर बाजार हो चुके थे इसके, लेकिन फिर से मतलब 8-9 रुपए की स्थिति अभी गिरावट की देखने को मिल रही है। इसमें फिर से रिकवर हो जाएंगे महीने 1.5 महीने के अंदर में जो 8 रुपए है। कोई बड़ा गेम अगर बनेगा तो तब बनेगा जब ये बांग्लादेश में फिर से एक्सपोर्ट शुरू होगा। बांग्लादेश में भी एक्सपोर्ट रोका हुआ है। अपने यहाँ की अलसी की जो खल है वो खल बिकती है बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश से भी रिश्ते हमारे खराब चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की जो अलसी की जो खपत होती थी खल की वो बंद हो गई है। तो उससे कहीं ना कहीं एक नुकसान देखने को मिल रहा है। और अगर ये चालू हो जाती है तो लगभग 20 रुपए प्लस हो सकते हैं अलसी के अंदर में। भाई साहब का ऐसा कहना है, उनका जो प्रमुख जो विचार है कि अगर खल का एक्सपोर्ट अगर शुरू होता है तो 20 रुपए फिर से ठीक हो जाएंगे अलसी के अंदर में, अगर बांग्लादेश एक्सपोर्ट शुरू होता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं चने की। चने में तो सरकार भी नहीं जाती तेजी है, क्योंकि चना एक दाल वाला प्रोडक्ट है और सरकार इन चीजों को खास मतलब नजर रखती है। जैसे बाजार थोड़ा ठीक होने लगती है, सरकार को ऐसी स्थिति लाई खड़ी कर देती है, कोई स्टॉक सीमा लगा देती है, कोई ऐसी बात लाई खड़ी कर देती है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति हर बार देखने को मिलती है।
अभी में हाल फिलहाल में चने में भी कोई बड़ा गेम देखने को नहीं मिलता, कभी 1-2 रुपए ठीक हो तो हो जाए, कोई बड़ा गेम चने के अंदर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात की जाए कलौंजी की, तो कलौंजी में जरूर कोई एक बड़ा गेम देखने को मिल सकता है। भाई साहब का कहना है कि लगभग 3 से 4 महीने के अंदर में, अभी हाल फिलहाल में जो अक्टूबर नवंबर का समय आने वाला है, मतलब अभी जुलाई से लेकर अक्टूबर का समय आएगा, इसके बीच में मंडी 28 से 30 हजार रुपए तक की संभावना है। जो क्लीन माल होगा वो 30-32 रुपए की स्थिति में पहुंच जाएगा, जो अपना अनक्लीन माल होता है, किसानी माल होता है, उसकी स्थिति 28-30 हजार रुपए की समथिंग मंडी में देखने को मिल सकती है। कलौंजी में बड़ा गेम की भाई साहब ने कहा, क्योंकि इस बार पैदावार वगैरह काफी कम है, उसकी मांग भी काफी अच्छी है, तो कलौंजी में कोई बड़ा गेम हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति आपके लगभग सभी जिनसों की हमने आपको बता दी है। जो हमें कमेंट में बताए थे उनसे जो भी हमने रिपोर्ट दी है। बाकी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए और भी चीजें रिपोर्ट चाहिए, आपको संडे आने वाला फिर 4-5 दिनों के बाद में कमेंट सेक्शन में बताइए आपको जिस भी रिपोर्ट चाहिए। साथ में आखिर में भाई साहब को बहुत बहुत अनुमोदन बल्कि भाई साहब कहना पड़ेगा, कोई ऐसे व्यक्ति जो उसके अंदर सेवा का भाव रखते हैं, तो पंकज लोकड़ जी भाई साहब है। अभी वर्तमान में मथुरा में एक फाउंडेशन चलता है गरीब असहाय बच्चों का, तो वहाँ पे 400 बच्चों का आप निःशुल्क रूप से बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप भाई साहब के माध्यम 400 बच्चे वहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं, जो अपने सेंचुरी स्पेशल जो प्राइवेट लिमिटेड करके जो जावरा में जो अपनी फार्म है भाई साहब की, जिसके जो डायरेक्टर है भाई साहब वहाँ पे 400 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे परोपकारी भाई साहब, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और माँ भवानी आपके भंडार हमेशा भरे भरे रखें, आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इसी के साथ अपने वाणी को विश्राम देते हैं, मिलते हैं फिर, जय श्री राम।